जय श्री राम। सनातन परिवार ज्ञान चर्चा में आप सभी का स्वागत है। प्रतिदिन की भांति आज एक सज्जन का प्रश्न आया है कि महाराज, सनातन धर्म ही महान क्यों और धर्मों की अपेक्षा। बहुत सुंदर प्रश्न किया है सज्जन जी ने। वास्तव में आज हम सभी सनातनियों को यह मालूम होना चाहिए कि हमारा सनातन धर्म महान क्यों है, श्रेष्ठ क्यों है। इसके कई जवाब हैं, कई उदाहरण हैं। आज मैं आपके सामने अपने सनातन धर्म के महान होने का ठोस उदाहरण के साथ में आपको बताऊंगा। क्योंकि और सब धर्म है ही नहीं। इस पूरे दुनिया में केवल धर्म है तो वो है हमारा सनातन धर्म। सनातन धर्म के सिवा संसार में कोई दूसरा धर्म है ही नहीं। और कुछ पंथ हैं और वो पंथ भी हमारे सनातन धर्म से निकले हुए, जैसे जैन, बौद्ध, सिख, ये सब पंथ हैं, बाकी कोई धर्म नहीं है। आपने इशारा किया, मैं समझ रहा हूं, जिसकी ओर, इस्लाम और ईसाई की ओर। आप देखेंगे इस्लाम में कहीं भी धर्म का चर्चा किया ही नहीं गया। इस्लाम के कुरान मजीद में कहीं भी धर्म नहीं लिखा गया, वहां पर मजहब बताया गया। इस्लाम एक मजहब है, धर्म नहीं। मजहब यानी जैसे कोई एजुकेशन हब, जहां पर पढ़ाई का संस्था, शैक्षणिक संस्थान, ठीक उसी प्रकार से वो मजे लेने का एक हब है, संस्था है, जहां पर दूसरों को कष्ट देकर मजे लेने का एक संस्था बनाया गया। और ईसाई भी इस्लाम जैसा ही एक मजहब है, उसको भी हम धर्म नहीं कह सकते। धर्म उसको कहते हैं हमारे शास्त्रों में, धारयति यतो धर्मः, जो अपने जीवन में धारण करने योग्य जो वस्तु है, जो चरित्र है, उसको धर्म कहते हैं। संसार में कई ऐसे चीजें हैं जिसको हम धारण कर सकते हैं, कई अच्छाइयां हैं, हर अच्छाइयों को हम धारण कर सकते हैं। जो भी अच्छाइयां धारण करने योग्य हैं उसको धर्म कहा जाता है। और दूसरा अधर्म है, जो भी बुराइयां हैं उसको हम, जो धारण करने योग्य नहीं है, उसको हम अधर्म कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से धर्म, हमारे सनातन धर्म में जितने भी ग्रंथ में कहे गए वाक्य हैं, दृष्टांत हैं, कथाएं हैं, वो सब अपने जीवन में धारण करने योग्य हैं। और इस्लाम, ईसाई में कोई भी ऐसा वाक्य नहीं या कहानी या कथाएं जो हम अपने जीवन में धारण कर सकें। और एक बात, सनातन धर्म ही महान क्यों? नंबर 1, क्योंकि सनातन धर्म की स्थापना भगवान नारायण के द्वारा किया गया और इस्लाम, ईसाई आदि की स्थापना किसी सामान्य मनुष्य के द्वारा किया गया। और विशेषता सनातन धर्म की एक बात है कि सनातन धर्म
में यह बताया गया है कि सर्वत्र भगवान का रूप है, सब में भगवान का निवास है। और भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि ममई वांसो जीव लोके जीव भूतो सनातनः। ममई वांसो, इस सचराचर जगत में जो भी है वो भगवान का ही अंश है, सब में भगवान का रूप समाया हुआ है। ठीक इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में वर्णन करते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सचराचर भगवान का, ईश्वर का अंश है, सब में परमात्मा का निवास है। क्या कोई ऐसा मजहब या कोई ऐसा संगठन है जो सब में भगवान का निवास बताए? कुरान मजीद में, बाइबल में ये लिखा है कि ये सारा संसार अल्लाह का बनाया हुआ है, गॉड का बनाया हुआ है, पर वो संसार में रहता नहीं है, वो 7वें आसमान पर रहता है। उनके कुरान में, बाइबल में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि हर इंसान में हमारा अल्लाह रहता है या गॉड रहता है। बताइए सनातन धर्म कितना महान है, क्योंकि वो सब में परमात्मा का रूप देखता है। और दूसरी बात, सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों, सभी निरोगी रहे, सभी स्वस्थ रहे, सबको सुख मिले। विश्व बंधुत्व वसुधैव कुटुंबकम, विश्व बंधुत्व का भाव केवल सनातन धर्म में है कि सारा विश्व एक वसुधैव कुटुंबकम, परमात्मा का एक परिवार है, कुटुंब है। इस्लाम में और ईसाइयों में आप कहीं भी ये नहीं देखेंगे कि सर्वे भवन्तु का भाव हो। आप कुरान मजीद में देखेंगे, वहां लिखा गया है कि संसार में वही सुखी होगा जो मुमिजन होगा, मुस्लिम होगा, मुसलमान होगा। और बाइबल में भी यही लिखा है, बाइबल भी यही कहता है कि जो ईसाई हैं वही सब सुखी होंगे और उन्हीं को ही सुखी रहने का अधिकार होगा। तो बताइए हमारा धर्म कितना महान है, जहां एक तरफ हमारा धर्म सभी को सुखी रहने का कामना करता है और वहीं इस्लाम और ईसाई केवल अपने तक ही जो उनके हैं वही सुखी होंगे, ऐसा भाव रखता है। और जो भी गैर इस्लामिक हैं, गैर ईसाई हैं, उनको तो इतना तक कहते हैं कि जिंदा रहने का अधिकार भी नहीं है। तो बताइए क्या हमारा सनातन धर्म महान नहीं है? इसीलिए हमारा सनातन धर्म महान है, जो इस प्रकार का समभाव रखता है। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, हमारे ग्रंथ कहते हैं परोपकाराय पुण्याय, परोपकार में ही पुण्य है, पापाय परपीडनम, दूसरे को दुख देने के समान कोई पाप नहीं है। आप देखेंगे जितने भी परमार्थ के कार्य होंगे, चाहे वो भंडारे हों, चाहे वो कोई आई कैंप हो, चाहे वो रक्तदान शिविर हो, चाहे वो असहाय गरीबों की सेवा का संस्थान हो,
अनाथालय हो, वृद्धाश्रम हो, चाहे कोई भी आपदाओं में सहयोग का संस्थान हो, कैंप हो, वो हमारे सनातन धर्म के लोग ही लगाते हैं और वो इस प्रकार का परोपकार परमार्थ का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो समभाव देखते हैं, भेद नहीं देखते हैं। आपने देखा होगा कहीं भी रक्तदान का शिविर हो, चाहे कहीं आई कैंप लगाया गया हो, वहां कोई भी समाज का आ जाए, कोई भी मजहब का आ जाए, कोई भी रिलीजन का आ जाए, नहीं पूछते कि तुम किसके हो। इसीलिए हमारा सनातन धर्म महान है। और समभाव का तो बात हमारे ग्रंथों में बताया गया है। पंडिता समदर्शिना, वही पंडित है जो समदर्शी है, समदर्शिता का भाव रखता है, वही ज्ञानी है। और रामचरितमानस में तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, कि संसार सब सिया राममय है, परमात्मा का है। यहाँ कण कण में ईश्वर का निवास है, हर कंकर में शंकर का वास है। यह सनातन का भाव है, समभाव है। कोई जाति, कोई उच्च नीचता का भेद नहीं, सब भेदों से परे है हमारा सनातन धर्म। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। कोई भी भगवान का शरण में आ सकता है और भगवान का हो सकता है। इतिहास गवाह है। सबरी, एक भिलन की कन्या स्त्री, जंगलों में रहने वाली, जिसने भगवान श्री राम से प्रेम किया और उसको भगवान श्री राम मिल गए। रैदास जी हुए जिन्होंने जूती सिलकर भगवान का भजन किया, भगवान का साक्षात हुआ। रहीम जी हुए, रसखान जी हुए, सदन कसाई हुए, कबीर हुए, अनेक ऐसे जो अनेक जातियों में जन्म लेकर भी भगवान का भजन करके वो भगवान के हो गए। इसीलिए हमारा सनातन धर्म महान है और श्रेष्ठ है। जय श्री